देखिए आज जो हम क्या देखेंगे, तत्वों में विकर्ण संबंध देखेंगे। क्या देखेंगे? तत्वों में विकर्ण संबंध। इसमें द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों और तृतीय आवर्त के कुछ तत्वों में क्या होता है? विकर्ण संबंध होता है। विकर्ण संबंध का मतलब है कि वे एक दूसरे के गुण में क्या होते हैं? समान होते हैं। जिनमें विकर्ण संबंध होता है वो क्या होते हैं? गुणों में क्या होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं, वो एक जैसे गुण में पाए जाते हैं। इसमें देखिए जैसे द्वितीय आवर्त का जो लिथियम होता है वो मैग्नीशियम से गुणों में क्या होता है? कुछ समान होता है। बेरियम जो होता है क्या होता है? बेरियम जो होता है क्या होता है? एल्युमिनियम से गुणों में क्या होता है? ये समान होता है। बोरान जो होता है वो सिलिकॉन से कुछ क्या होता है? गुणों में क्या होता है? समान होता है। आप ये जान रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई आयत बना हो या वर्ग कोई बना हो तो इसका ये क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विकर्ण कहलाता है। तो ये इस तरीके से अगर इनको चारों को ऐसे मिलाएं तो ये देखो एक आयत या वर्ग के टाइप का बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? इसीलिए इनका ये क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये विकर्ण कहलाएगा। जो द्वितीय आवर्त का जो लिथियम है वो तृतीय आवर्त के जो मैग्नीशियम है उससे विकर्ण संबंध स्थापित करता है। मतलब गुणों में उससे कुछ क्या होता है? ये समानता प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से जो बेरियम है उससे क्या होता है? एल्युमिनियम उससे गुणों में क्या प्रदर्शित करता है? समानता प्रदर्शित करता है। बोरान जो है वो सिलिकॉन के साथ में क्या करता है? समानता प्रदर्शित करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध। अगर आएगा तो आपको ये लिखना होगा और ये बनाना होगा और आपके मार्क्स क्या होंगे? मिल जाएंगे। कुछ बात समझ में आई? पेज नंबर 94 पर जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम हल करेंगे। देखिए पेज नंबर कितने पर? 94 पर। आइए देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। किसका किसका ऑक्साइड लिखना है? ऑक्सीजन किस में जोड़ना है? के में यानी पोटेशियम में, कामा सी में यानी कार्बन में, एल मतलब एल्युमिनियम में, और आपका एसआई में सिलिकॉन में, और आपका बीए किसमें? बेरियम में। ठीक है, ये आपको क्या करना है? इसमें सब में ऑक्सीजन जोड़ना है। ठीक है, हम इनको पहले ही बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये जो होता है ये इसके पास आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होता है इसके पास आखिरी कक्षा में? एक इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी कक्षा में। कार्बन के पास कितने आखिरी कक्षा में होते हैं? 4 होते हैं। एल्युमिनियम के पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। और सिलिकॉन के पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। और बेरियम के पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। इनके लास्ट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अगर ये कहीं निकलेंगे तो उसमें इतने प्लस आ जाते हैं। इसी तरीके जो ऑक्सीजन होगा जिसको हमको लगाना है इसमें, ऑक्सीजन के पास आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओ सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो इसको 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? ये 2। और इनके पास ये इनके पास एक्स्ट्रा होते हैं। ध्यान से देखिए तो के जो हो जाएगा के, इसके ऊपर 1 प्लस का होगा, मतलब इसके पास 1 होगा। और ऑक्सीजन के पास कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? होते तो नहीं, होते तो 6 चाहिए इसको। कितने? 2 चाहिए। तो ये इसके साथ में संयोजकता ये होती है, ये इसके साथ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? K2O1 बन जाएगा, यानी 1 लिखाना है तो K2O आ जाएगा, यानी K2O ऑक्साइड बन जाएगा पोटेशियम का। इसकी अगर बात करें हम तो कार्बन का कितना है? 4। और ऑक्सीजन जुड़ेगा उसमें कितना होता है उसका? 2 होता है। कितना होता है उसका? 2। उसके 2 संयुक्ता होती है। ये इसके साथ में आएगी, ये इसके साथ में जाएगी। तो आपका C2 और वो क्या बन जाएगा? 4। लेकिन दोनों 2 से कट सकते हैं तो आपका 1 बचेगा, यानी C और O बचेगा 2 दूना 4, तो CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये CO2 बन जाएगा। अगर हम इसकी बात करें इसकी तो ये क्या देगा? देखिए एल्युमिनियम के पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 2। इनकी संयुक्ता होती है ये इधर से उधर चली जाती है तो Al2O3 बन जाएगा। अगर बात करें सिलिकॉन की तो सिलिकॉन का भी 4 होती है। कितनी होती है इसकी? 4 होती है वैलेंसी। और इसके पास ऑक्सीजन लाना है कितने वाला? 2। तो इसका इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बनेगा Si2O4। 2 से भाग करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन दो तो Si आ जाएगा, और 2 दूना 4 तो आपका O बन जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अगर इसकी बात करें हम इसकी बेरियम की, तो बेरियम के पास 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। और आपका जो ऑक्सीजन होता है उसके पास भी कितने होते हैं? तो इसके इधर और इसके अंदर जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 होती है।
ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, और ये सब इनके पास इतने एक्स्ट्रा होते हैं, ये इसको कितने दे, इनकी संख्या ये होती है, ये किसी को इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, साझा करते हैं। ये तो दे देते हैं, ये कार्बन वाला जो होता है और सिलिकॉन वाला ये साझा करता है। तो देखिए इसके साथ में जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, Ba2 और क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। 2 से भाग करोगे तो 2 1 2, 2 1 2 कटेगा तो आपका BaO बन जाएगा। इस तरीके से इसके ऑक्साइड बनेंगे। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? बोलिए। आपको इनकी वैलेंसी पता होना चाहिए, या आखिरी कक्षा में क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो पता चल जाए किसकी कितनी होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। 2 उदाहरण दीजिए। क्या लिखना है आपको, 2 उदाहरण। देखिए जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उस टाइम केवल 63 क्या थे, एलिमेंट्स हमको पता थे। कितने पता थे उस टाइम जब उन्होंने बनाई थी, तो कितने तत्व पता थे दुनिया में, 63। अब तो 100 कितने हैं, 18, 118 अब गिवन है इस टाइम। तो उन्होंने क्या किया, कई जगह स्थान छोड़ दिया था अपने टेबल में, कहा था बाद में तत्व मिलेंगे, इनको यहाँ क्या करना, रख लेना। तो ये क्वेश्चन वही कह रहा है गैलियम के अतिरिक्त बताने आपको। तो आप एक क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, एक तो आप लिख सकते हैं जर्मेनियम, क्या लिख सकते हैं, जर्मेनियम लिख सकते हैं, जर्मेनियम GE लिखते हैं इसको। और दूसरा जो आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हैं, स्कैंडियम, स्कैंडियम लिख सकते हैं। और इसका सूत्र होता है SC। क्या होता है इसका सूत्र, SC, स्कैंडियम लिख सकते हैं। कोई बात समझ में आई, समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 करा, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, बताइए। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो किस आधार पर उसको बनाई थी, परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। क्या रखा था उन्होंने, परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। इसमें ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देंगे परमाणु के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, या आप लिख सकते हैं परमाणु भार। क्या लिख सकते हैं, परमाणु भार। परमाणु भार इनके लिए क्या था, मेन था। इसका ये आंसर लिख देंगे, हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा था, कह रहा था मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, तो आप लिखेंगे परमाणु भार, परमाणु भार अपनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। आपके अनुसार पूछ रहा क्या है, उत्कृष्ट गैसों को, उत्कृष्ट गैसें बोले तो अक्रिय गैसें, ये बोल रहा है कि अलग क्यों स्थान में, अलग क्यों रखा गया है। तो जिस टाइम मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उस टाइम ये जो अक्रिय गैसें थी उस टाइम ज्ञात नहीं। एक तो ये रीजन था। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती, ये अक्रिय गैस ही होती हैं और इनका अष्टक क्या होता है, भरा होता है, इसलिए उनको क्या कर दिया गया है, शून्य वर्ग में अलग रख दिया गया। क्या कर दिया गया, इनको शून्य वर्ग में रख दिया गया है। अगर इनको नाम का भी बोले तो आप लिख सकते हैं कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, और आप क्या लिख सकते हैं, रेडॉन। ये आप इनमें लिख सकते हैं। ये गैसें जो हैं ये शून्य वर्ग में रखी हुई है, इनको अलग रखा गया। कोई बात समझ में नहीं, सबसे लास्ट में, तो ये आपको इसमें लिखना हो। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पेज नंबर आपके कितने 94 पे क्वेश्चन दिए थे सारे के सारे क्या हुए, फिनिश हुए। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन करा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग करने के तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। के कह रहा था तो K2O होता है, C कह रहा तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम कह रहा तो एल्युमिनियम का 3 होता है, तो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो L2O3 हो जाएगा। और आपका सिलिकॉन कह रहा तो SiO2 हो जाता है, और Ba कह रहा तो BaO हो जाता है। अगर ये आपको पता है तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। ऐसे ही ये बनाने की, जो भी बनाया था उसको बनाने की भी जरूरत आपको नहीं है, अगर फार्मूला आपको याद हो जाए तो लिख सकते हैं। अगला कह रहा गैलियम के अतिरिक्त बता रहा, आपको 2 नाम बताना, तो आपको लिख सकते हैं कौन सा, स्कैंडियम, और कौन सा लिख सकते हैं हम, जर्मेनियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। और फिर कह रहा आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों, नहीं मापदंड क्या अपनाया था मेंडलीफ ने, तो परमाणु भार।
और अगला अगर आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग क्यों रखा गया है, तो यही रीजन है कि जब मेंडलीफ ने बनाया था तब इन तत्वों की ज्ञात नहीं हुआ था और इनका स्टेप फुल होता है, ये किसी से क्रिया नहीं करते, बेकारिक होते हैं, तो इनको साइड में लगा दिया गया। पेज नंबर 100 पे जो क्वेश्चन दिए उनको पहला कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया। तो कैसे दूर किया गया? मेंडलीफ की आवर्त सारणी को जब रखा गया था तो परमाणु भार के आधार पर रखा गया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को क्या किया गया? परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया, जिससे कई सारी विसंगतियां क्या हो गई? दूर हो गई। जिनका परमाणु भार अधिक था उनको पहले रख दिया था, जब परमाणु भार के हिसाब से रखा तो वो क्या हो गए? बाद में चले गए। और जिनका परमाणु भार कम था उनको क्या किया था? बाद में रख दिया था, तो वो क्या हो गए? पहले आ गए। इस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसके क्या हो गया? संशोधन हो गया। यह हमने तुमको हेडिंग में भी बताया है। और समस्थानिकों और संभारिकों को क्या मिल गया? उचित स्थान मिल गया। क्या मिल गया उनको? उचित। वो जो समस्थानिक होते हैं वो गुणों में समान थे, लेकिन फिर भी उनको अलग अलग रख दिया था परमाणु भार के हिसाब से। लेकिन जब मेंडलीफ ने मोजले ने जब परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखा तो सब समस्थानिकों को क्या किया? एक साथ में रखा, जिससे उनको एक निश्चित स्थान क्या हो गया? प्राप्त हो गया। ठीक है, ये इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? इनके लिए भी क्या हुआ? एक स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है ना, ये बातें हम इसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये भी लिख सकते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो था उसमें धातुओं अधातुओं को अलग नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जो है इसको क्या किया गया? अलग भी किया गया। बाद में क्या किया? धातुओं अधातुओं के क्या किया गया? उपवर्ग में बांट दिया गया। धातुओं को अलग रख दिया गया और अधातुओं को अलग रख दिया गया। ठीक है, इन बातों को हम इसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो इसमें क्वेश्चन करा मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखे, आपके चयन का क्या आधार है? बोलिए। ये कह रहा है मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए, आपके चयन का क्या आधार है? आप इसमें क्या लिखेंगे? आप इसमें लिखेंगे कि मैग्नीशियम की तरह हम और कौन से तत्व ले सकते हैं? कैल्शियम ले सकते हैं, और कौन सा ले सकते हैं हम? बेरियम ले सकते हैं। कैल्शियम Ca और बेरियम Ba। कौन से? कैल्शियम Ca और बेरियम कौन से? Ba। इनको हम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जिस वर्ग में मैग्नीशियम रखा गया है उसी वर्ग में क्या है? ये भी रखे हुए हैं। इनके भी आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसलिए इनका चयन कर सकते हैं, चुन सकते हैं, इनको ले सकते हैं। बात समझ में नहीं समझ में आई? ये आपको इसमें लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है के नाम बताइए। सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है क्या? कह रहा है के नाम बताइए। नंबर 1, 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो जो सबसे पहले वाले वर्ग में रखे हुए हैं 3 वे तत्व जिनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। 3 क्या आप कई सारे लिख सकते हैं, ये पहले वाले ही हैं। आप लिथियम होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये लिथियम जो होता है इसका 3 परमाणु क्रमांक होता है। इसका होता है कितना? 11। इसका कितना होता है? 19। इस तरीके से तो इसका आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 कामा कितना आएगा? 1। और इसका करेंगे तो 2 8 कामा कितना आ जाएगा? 1। और इसका करेंगे तो 2 8 8 8 8 16 17 18 तो एक बचेगा 1। इस तरीके से इनकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। हम इनमें कोई भी 3 तत्व क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई? बी नंबर देखिए कह रहा है 2 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दूसरे वाले कॉलम के लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए। मैग्नीशियम लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। और इसका जब करेंगे तो क्या आएगा? 2 8 10 हो जाएगा और 2 आएंगे इसके आखिरी कक्षा। इसका करोगे 2 8 8 8 16 17 18 तो कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। इसके भी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे।
देखिए इसका सी नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा 3 तत्वों जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो, भरा हुआ हो। आखिरी कैसे लिखनी है, कौन कौन सी थी, हीलियम थी, नियान थी, आर्गन थी, क्रिप्टॉन थी, जीनान थी और रेडान थी। ये थी ना। आप इसमें कोई भी नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन कोई भी 3 गैसें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये वो गैसें हैं जिनके आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे होते हैं। उनका स्टैक पूरा होता है, मतलब उनके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुल होता है, किसी की उनको जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा लिथियम कम सोडियम कम पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? यस, इनमें क्या समानता है, इनके सबके आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बोलिए, कह रहा कोई क्या इनकी समानता है, इनके सबके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये किसकी बात कर रहा है, लिथियम। किसकी बात कर रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी बात कर रहा है। ये सभी धातुएं जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है? तो आप कहेंगे परमाणु समानता है। ये सब धातु ही हैं और ये सभी अपने आखिरी कक्षा में इनके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये निकाल करके धन आयन बनाते हैं। क्या करते हैं, निकाल करके धन आयन बनाते हैं। ये आप इसमें लिख सकते हैं। बोलिए बात समझ, इसमें एक ही ग्रुप में रखे हैं और ये पहले ग्रुप में रखे हुए हैं, क्योंकि इनके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 पाए जाते हैं। 4 का जो बी है वो हमसे कह रहा है हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणु में कोई समानता है? आप लिख सकते हैं इसमें क्या कि ये एक ही वर्ग में रखे हैं और किस वर्ग में रखे हैं, शून्य वर्ग में रखे हैं। अक्रिय गैसें किस में रखी हुई हैं, शून्य वर्ग में। और इनके सबकी आखिरी जो कक्षा होती है, जो लास्ट वाली सेल होती है, वो पूर्ण होती है, भरी हुई होती है। इनको किसी की जरूरत इलेक्ट्रॉन की नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? क्या बोल रहा है, कौन सी धातुएं हैं? ये जो प्रथम 10 तत्व लिखेंगे वो कौन से होते हैं, प्रथम 10 तत्व कौन से होते हैं? देखिए हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ये होते हैं। फिर ये कह रहा है इनमें 10 तत्वों में से कौन सी धातुएं हैं? तो धातुएं जो आपको पहले दूसरे मिल जाए, देखो कहीं आपको एक तो लिथियम मिल रही है और आपको क्या मिल रही है, बेरिलियम मिल रही है। ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपकी धातु हो जाएंगी। बाकी सब क्या है, अधातुएं होंगी। क्या होंगी, और बाकी सब अधातु हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। 10 तत्वों में से प्रथम जो दिए हुए हैं उसमें आपका लिथियम और बेरिलियम क्या हो जाएंगे, आपके लिए धातु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, धातु। इसके बाद देखिए इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है में, करा आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? देखिए क्या दिया हुआ है आपको दिया है गैलियम, आपको दिया है जर्मेनियम, आपको दिया है आर्सेनिक, स्टर्डियम दिया नहीं, आर्सेनिक दिया, आपको दिया है क्या, सेलेनियम दिया है। आपको क्या दिया है, ये सेलेनियम दिया हुआ है। और आपको दिया है क्या, गैलियम दिया हुआ है। देखिए ये आपको इसमें क्या दिए थे, गैलियम, जर्मेनियम, इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है इसमें से धातु कौन है, कौन सी धातु कौन है? अभी आपको देखो ये बताया था बेरिलियम होती है, देखो ये मिल गया आपका, ये क्या है आपका, ये आपका ये क्या है, धातु। इसमें इस तरीके से पेज नंबर 100 पे जो क्वेश्चन थे वो सारे क्या हुए, फिनिश हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे।